मेरे पाकिस्तानियों एक बार तो चीखें निकलवा दी हैं। हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं दबा सकते। को रोकना होगा, पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा। मुझे एक बात का मतलब तो बताइएगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये क्या? और खौफ में डूबी पाकिस्तानी नौसेना को एक और तगड़ा झटका देने जा रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मौजूदगी से पाकिस्तानी नेवी में दहशत फैला चुका है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, अब तक की सबसे तबाहकुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। ये एक इंतहाई अहम अपडेट है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। Viewers, we'll show you how, or rather what, the strength of our Indian Navy is. This is the Navy's show of strength in Indian waters, wherein the Indian Navy is to deploy stealth frigate Taragiri. तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं है। बात तो ठीक कर रहे हैं एक लिहाज से कि अगर मोदी साहब ना होते तो शायद आर्टिकल 370 ना जाता, जो खसूसी हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वो रहती, क्योंकि कांग्रेस उनके तो प्रोग्राम में नहीं था। तो मोदी साहब जब आए तो बड़े शुरू दिन से वो 2013 से यही कह रहे हैं। तो मोदी साहब ने मुमकिन तो कर दिखाया। के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा था, अभी ये तो सारा का सारा मामला ही पाकिस्तान को तो आप जो है वो नेवल ब्लॉकेट के चक्कर में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एम्बेसी वहां जो थी या फॉरेन ऑफिस था हमारा, वो सोया हुआ था। अगर वो रिपोर्ट कर रहा था और उसके ऊपर यहां फॉरेन ऑफिस ने काम नहीं किया, तो मैं समझता हूं टॉप से लेके बॉटम तक फॉरेन ऑफिस को फारिग कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां एम्बेसी को पता नहीं था तो उस एम्बेसी को भी जो है टॉप से बॉटम तक फारिग कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान का आप समझें कि आपने उनको लाइसेंस टू किल दे दिया। हिंद महासागर में भारत की ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंचने जा रही है। 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना अपनी नई और बेहद घातक स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को आधिकारिक तौर पर कमीशन करने जा रही है। और ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का ऐलान है। इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया। इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा, पूरी वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। देखिए, मेरी कम इल्मी के मुताबिक नाज़रीन, ये जो जंग ईरान लड़ रहा है ये नॉर्मल नहीं है। ये कोई हाईली इंटेलिजेंट बंदा है जो इस जंग को प्लान कर रहा है, इस जंग को स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। के दरमियान खित्ते की एटमी जंग हो सकती है। आप मुझे बताइए, मोदी को और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को और RSS को कोई लिहाज है इस बात का कि ये जंग एटमी हो सकती है? वो तो पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ अखंड भारत बनाने के लिए मुसलसल एक एग्रेसिव एटीट्यूड और पोस्चर रखे हुए, और इस हद तक डिप्लॉयमेंट उन्होंने कर दी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी को अच्छी तरह मालूम है कि चंद घंटों के अंदर वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। तो वो तो लिहाज नहीं कर रहे, तो आप किस बात के खौफजदा हैं? लेकिन इस जहाज की असली ताकत इसके हथियारों में छिपी है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये फ्रिगेट दुश्मन के जहाज़ों और ज़मीन पर मौजूद लक्ष्यों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक निशाना बना सकती है। इसके साथ ही बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसमान से आने वाले खतरों जैसे कि फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से सुरक्षित रखता है। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है।
वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म, अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। आज तो खबरों के अंबार लग गए, आज तो ऐसी ऐसी कमाल खबरें हैं और पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर देने वाली खबरें हैं। ऐसी खबरें हैं कि जिनको सुन के आप कहेंगे कि ये 1-2 दिन में ही काया पलट गई। दोस्तों, वाकई काया पलट गई है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसने कभी जंग के लिए आमादा ही नहीं हुआ, वो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है, बल्कि अगली सुपर पावर वही है, लेकिन वो जंगें नहीं करता था। वो जहाँ जाता है वो पैसों से ख़रीदता है, वो मुल्कों को पैसों से ख़रीदता है। वो मुल्क पहली बार जंग के लिए आमादा हो गया है। ये अचानक कैसे हो गया दोस्तों? और उसने जो हाथ मिलाया है वो एक और सुपर पावर से मिला लिया है। यानी इस वक्त वो मुल्क और ये दोनों का जो आपस का ताल्लुक है, इन दोनों मुल्कों का, वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन ताल्लुक बन चुका हुआ है। नाज़रीन, आपने कम्प्रिहेंसिव अंदाज में ये बताया है और ये सारी सूरत हाल सामने रखी है। इसके असरात क्या होंगे, ये इम्प्लीकेट कैसे करेगी, इस पे आते हैं। मैं अब्दुल्ला गुल साहब, अब अगर ये सूरत हाल डेवलप होती है, हम एक वर्जन यही है कि भारत की लॉबिंग जो है वो कामयाब हो गई। जी देखिए, जैसे जमील साहब ने कहा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाया। दुश्मन का तो काम है कि वो अपना करे, और वैसे भी अभी जो अमेरिका, इसराइल और भारत का जो नेक्सस है ये हमें नजर आ रहा है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी जो नई कोल्ड वॉर जो शुरू हुई है उसके अंदर अमेरिका ने अपना दोस्त जो है, जिसको नेचुरल एलाई कहते हैं, वो तो उन्होंने इंडिया को रखा है। वो उन्होंने, आप देखें यरूशलेम के मामले के ऊपर देखें, पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ थी, लेकिन अमेरिका जो है वो इसराइल। दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ वॉरशिप अब इंडियन नेवी का हिस्सा है। चाइना और पाकिस्तान की नींदें उड़ाने आ गया है INS तारागिरी। दोस्तों, इंडियन नेवी अब पहले से कहीं ज्यादा लीथल हो गई है। माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक है कि दुश्मन के रडार इसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इट्स लिटरली ए घोस्ट शिप ऑन द वाटर्स। इस वॉरशिप में हाई टेक वेपनरीज, एडवांस सेंसर्स और टॉप टियर प्लेटफॉर्म्स मैनेजमेंट यूज किया गया है। चाहे ऑफेंस हो या डिफेंस, भारत ने इसमें वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग इंटीग्रेट की है। इंडियन ओशन में इंडिया का डोमिनेंस अब और भी सॉलिड होने वाला है, और इसी बात से पाकिस्तान मीडिया में और चाइना में काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन है। जबकि हमारे पड़ोसी देश सिर्फ बातों और पुरानी दोस्ती के भरोसे बैठे हैं, इंडिया आत्मनिर्भर बनकर अपनी मैरीन पावर को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा चुकी है। INS तारागिरी सिर्फ एक शिप नहीं, एक मैसेज है कि इंडियन नेवी अब पूरे समुद्र पर राज करने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि INS तारागिरी के आने से इंडियन नेवी की पावर डबल हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।